हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। बर्खास्तगी के डर से अगर आंदोलन टूट जाए, कमजोर पड़ जाए, तो यही तो सरकार चाहती है कि मैं विकलांग होके भी यहाँ पे बैठी हूँ। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। यहाँ मुख्यमंत्री के पास कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं बची हुई है। तो हमारी जो मांग है, हम लोग को उस पर डटे रहना, और जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें 60 साल नियमित कर दिया जाए। कनपट्टी पे बंदूक रखा हुआ है, आप उसकी मर्जी से चलिए। एक शब्द अगर आपने इधर उधर का कह दिया तो आपको नौकरी से निकाल दी जाएगी। जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। तो सरकार हम लोग टर्मिनेट कर ही रही है, वो टर्मिनेट करते रहे, कोई आपत्ति नहीं, हम लोग पहले हिलने वाले नहीं है। जब तक सरकार नहीं माने हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। अभी जितना टर्मिनेट करना है वो करें। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, राज्य सरकार ने अब राजस्व महाअभियान की जब से बातें शुरू की है तब से विवाद खड़े हुए रहे। हालांकि जिस दिन महाअभियान की शुरुआत की गई उसी दिन तदातु में अमीन धरना प्रदर्शन करने लगे। हालांकि सरकार का कहना है कि इनके हड़ताल से समस्याएं आ रही है, कागजात में दिक्कत आ रही है, जिसे लेकर अब उन्होंने सीआरसी कर्मियों को सेवा पर कहीं न कहीं अपना योगदान देने के लिए फिक्स कर दिया है। आपको बता दें 11,549 कर्मियों को अब लगातार जारी करने का संदेश दिया गया है, लेकिन लगातार अभी भी धरना प्रदर्शन पर आवाजें उठाई जा रही है। इन्हें बर्खास्त भी किया जा रहा है। पहले दिन में 110 अमीनों को बर्खास्त किया गया, दूसरे दिन भी 146 और आगे भी करता जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, कागजात में परेशानी ना हो। तो अमीनों से बातचीत तो करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद होंगे पाली के विधायक संदीप सौरभ, जो कहीं न कहीं अभी इन अमीनों की आवाज को लेकर आज यहाँ मौजूद है। इनका कहना है कि सरकार कितना भी ठोस कदम उठा ले, कितना भी सख्ती दिखा दे, हम धरना प्रदर्शन से नहीं उठने वाले हैं। और ये जो हड़ताल है भूख प्रदर्शन में जल्द ही तब्दील होने वाला है। अमीनों की आवाज यूं ही उठती रहेगी। आइए बातचीत करते हैं। देखिए, हमारे साथ मौजूद है संदीप सौरभ, जिनसे बातचीत करते हैं, जो राजस्व विभाग ने कदम उठाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से सही मांग को दबाया जा रहा है बिहार में, युवा मांग कर रहे हैं कि जो संविदा कर्मी हैं, विशेष सर्वेक्षण अमीन हैं, विशेष कानूनगो उसमें हैं, तमाम तरह के पद पर काम करने वाले कर्मी हैं, जो सरकार के विशेष सर्वेक्षण अभियान में काम करते हैं, तो इनके नाम से सरकार वाहवाही लूट रही है। लेकिन इनके जो हक अधिकार हैं, जो संविधान द्वारा दिए गए अधिकार हैं, उनको देने में आनाकानी कर रही है। लेकिन जो बर्खास्त किए गए हैं, अब क्या करेंगे ये अमीन? नहीं, आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। बर्खास्तगी के डर से अगर आंदोलन टूट जाए, कमज़ोर पड़ जाए, तो यही तो सरकार चाहती है। तो ये तो बिहार में किसी तरह का आंदोलन होगा, लोग एकजुट होंगे, आप उनको क्रैकडाउन करके, उनको बर्खास्त करके उनको डरा देंगे। सरकार यही कर रही है। 11,500 कुछ अब सीआरसी कर्मियों को सेवा देने का प्रस्ताव पास किया गया। ये तानाशाही है। किसी तरह की तोड़फोड़ की घटना यहाँ नहीं हो रही है, कोई अहिंसक घटना नहीं हो रही है। शांतिपूर्ण तरीके से अगर लोग अपनी बात रख रहे हैं तो उसको डराना, उसको टर्मिनेट करना, उसको धमकी देना, ये किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में ये उचित नहीं है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ऐसे जनता के कामकाज में दिक्कत हो रही है, इस तरह से धरना। तो जनता के कामकाज में अगर दिक्कत हो रही है तो इनसे वार्ता करके इनकी मांग क्यों नहीं सरकार मांग ले रही है? अगर जो लोग काम कर, जनता काम ये कर रहे हैं, सरकार मान ली, सरकार यानी मान रही कि जनता काम यही कर रहे हैं। आप विशेष अभियान चला दे रहे हैं, कभी कभी जब मन हो रहा है तब चला दे रहे हैं। चुनाव आ रहा है, आपने विशेष अभियान चला दिया ताकि जनता में एक मैसेज जाए। तो किसके भरोसे आपने चलाया चुनाव का ये अभियान? सर्वेक्षण अभियान किसके भरोसे चल रहा है? इन्हीं कर्मियों के भरोसे चल रहा है जो संविदा पे हैं। यानी संविदा का मतलब होता है गन पॉइंट पे होना। कनपट्टी पे बंदूक रखा हुआ है, आप उसकी मर्जी से चलिए। एक शब्द अगर आपने इधर उधर का कह दिया तो आपको नौकरी से निकाल दी जाएगी। तो इनका कहना है कि हमारा सेवा काल आप तय कर दीजिए, आप 60 साल बाद हम रिटायर करेंगे, ये मान लीजिए। तो कोई मांग तो सरकार मानेगी, कोई मांग पर वार्ता तो होगी। पूरे बिहार के लोग अगर एक साथ ये चाह रहे हैं तो कम से कम बातचीत हो जाए, यही तो हम लोग कह रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं आया। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ मुख्यमंत्री के पास कोई डिसीजन लेने की क्षमता नहीं बची हुई है। 2-4 अधिकारी हैं, वो उठाते हैं तो मुख्यमंत्री उठते हैं, वो बैठाते हैं तो मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं। तो बिहार में अफसरशाही हावी है।
और कोई बड़ा अफसर आज के समय में ये नहीं चाह रहा है कि उसके विभाग में उसके नीचे के जो कर्मचारी हैं वो सुख चैन से आज़ादी के साथ काम कर सके, खुशी खुशी माहौल में काम कर सके, ये लोग नहीं चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने सुना कि साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर सरकार अभी भी इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो यूं ही धरना प्रदर्शन पर इनकी आवाज़ें तेज होती रहेगी। हालांकि लगातार राजस्व विभाग इनके साथ कड़ा रुख अपना रहा है। तकरीबन कई दिन हो गए, अभी तक आप देख सकते हैं कि धरना पर लोग मौजूद है, छात्र तादादों में बढ़ती नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अब इन्हीं विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को बर्खास्त करके अब सीआरसी कर्मियों को कहीं ना कहीं काम करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है और मंजूरी भी मिल गई है। आइए हम छात्रों से भी बातचीत करेंगे। देखिए एक यहाँ महिला भी मौजूद है जो विकलांग है, वो भी धरना प्रदर्शन पर बैठी है। आइए बातचीत करते हैं। सरकार आपकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं कर रही, आप इस हालत में धरना प्रदर्शन पर बैठी है कि हमारी सरकार मांगे पूरी करें, बस यही कहना है कि मैं विकलांग होके भी यहाँ पे बैठी हूँ। और क्या बोलते हैं, आप अपने दफ्तर में बैठे हो और आपने हम लोगों को इस आश्वासन दिया था कि हमारी क्या बोलते हैं परमानेंट करेंगे, तो आज हम लोग धरना पे बैठे, सरकार हमारी। लेकिन सरकार तो आप लोगों को बर्खास्त कर रही है, इसके बाद क्या कीजिएगा? बर्खास्त करेंगे, फिर भी हम जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक जान है तब तक लड़ेंगे। सरकार बर्खास्त करती रही, इसके बावजूद भी ये लोग यूं ही धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। यहाँ कई युवाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सरकार ने आप लोगों को बर्खास्त कर दिया है, आप क्या कीजिएगा, अगला कदम? देखिए अब तो सरकार के पास कोई हथियार बची नहीं है। सरकार नहीं कही है, डिपार्टमेंट कही है। हम लोग का जो डिपार्टमेंट निदेशालय है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वहाँ के जो सचिव है वो हम लोग को टर्मिनेट किए। देखिए जिस दिन हम लोग 16 तारीख को ये आंदोलन स्टार्ट किए थे, उस दिन हम लोग सर पे कफन बांध करके आए थे कि वो तो ये जो है प्रोसेस है, प्रक्रिया था, पहले स्पष्टीकरण आएगा फिर टर्मिनेशन आएगा, ये तो हम लोग का आना तय था। लेकिन जो हमारी जो मांग है हम लोग को उस पर डटे रहना, और जब तक पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, बस यही बात है। और कल से जो है हम लोग भूख हड़ताल पे भी जा रहे हैं, ये हम लोग यहाँ से भी ऐलान कर देते हैं। इतनी गर्मी में आप भूख हड़ताल? बिल्कुल बिल्कुल भूख हड़ताल। सरकार जो है सुन नहीं रही हमारी मांगों को, हमको तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगर भूख हड़ताल से नहीं मानेंगे फिर हम लोग और भी कुछ करेंगे, रोड शो करेंगे। तो सरकार का कहना है कि आपके इस धरना से कहीं ना कहीं आम जो जनता है, भूमि के कागजातों में समस्या आ रही है। हाँ समस्या आ रही है, तो हम लोग को महाअभियान से कोई दिक्कत था नहीं। हम लोग तो पहले ही काला पट्टी भी बांधे थे, उससे पहले जो विभाग को भी लेटर सौंपे थे कि हम लोग जो है ये मांग है आप मान लीजिए, तो अब से मांगते नहीं, कुछ तो बताते, एक मांग तो पूरा करते। सरकार ये डिपार्टमेंट जो है नहीं मांगे हमारी मांगों को, हम लोग को मजबूरन जो है 16 से जो पहले से फिक्स था संघ के द्वारा, हम लोग को आना पड़ा मजबूरन। हम लोग सीआरसी कर्मियों को जो प्रस्ताव दिया गया है, क्या वो इस जिम्मेदारी को सही से निभा पाएंगे? देखिए हम आपके मीडिया के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहते हैं, सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें 60 साल नियमित कर दिया जाए। बस हमारी यही एक मांग है, बस यही। देखिए इनकी मांगे जो है वो लगातार सरकार से है, लेकिन सरकार अभी तक देख नहीं पा रही। देखिए यहाँ एक और मौजूद है, उनसे भी बातचीत करें। जो सीआरसी कर्मियों को अब कहीं ना कहीं प्रस्ताव दिया गया, क्या वो इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएंगे? आप तो एक बात सरकार की समझ नहीं आ रही है, जो हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड हैं, जिनको मतलब दिया गया है सीएससी सेंटर को, वो ऑलरेडी मतलब सब कुछ उलझा के रख देगा। सरकार जो अब उनकी मानसा है, एक तो सरकार हम लोग टर्मिनेट कर ही रही है, वो टर्मिनेट करते रहे, कोई आपत्ति नहीं, हम लोग लेकिन हिलने वाले नहीं हैं। अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे रहेंगे जब तक अपना मांग पूरा नहीं होगा। बर्खास्त होता रहेगा, इसके बावजूद भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक न एक दिन बाहर करवे करेगी सरकार। खुद मतलब विभाग में बैठे हुए आला अधिकारी महोदय खुद कहते हैं ये लोग एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले कर्मी हैं। सरकार का आरोप है आप पे कि कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से अब कामकाज में समस्याएं आ रही। ठीक है, एक बात बताइए, सोचने वाली बात है, जब सरकार कहती है ये कि ये हम बोलेंगे तो मतलब कि सरकार को थोड़ा चुभेगी मेरी बात। सरकार कहती है ये सर्वे कर्मी है, तो फिर हम लोग क्यों जाएंगे मतलब आपके महाअभियान का सपोर्ट करने? हम लोग सर्वे से संबंधित कार्य दिया जाए कहीं ना, आपका मतलब जो मन में आएगा वो अपना करते रहिएगा, लेकिन दूसरा कोई अपना अधिकार के लिए यहाँ बैठा हुआ उसका कोई सुनने वाला नहीं है। यही मनमानेपन चलेगी? नहीं चलेगी ये मनमानेपन। जो मांग हम लोग का है वो मांग को मानना पड़ेगा, कोई गलत मांग नहीं मान रहे हैं। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो इनकी मांग है उस मांग को मानना ही पड़ेगा। ये कोई भी गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार सरकार का कड़ा रुख भी अपनाया जा रहा है। सीआरसी कर्मियों को प्रस्ताव दे दिया गया है, यानी कि 11,549 बहुत बड़ा पद होता है।
इतनी जगहों पर अब सीआरसी कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा और वहीं अमीरों को दिन प्रतिदिन बर्खास्त किया जा रहा है। देखिए और भी युवा और महिलाएं यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सरकार आप लोगों को बर्खास्त कर रही है, आप क्या कीजिएगा? अब हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कहीं ना कहीं अब सीआरसी कर्मी आ रहे हैं तो आपकी तो और भी अवधि कम होती चली जाएगी। क्या अब सीआरसी कर्मियों को आवंटित किया जा रहा है आपकी जगह, तो आपकी तो मुख्य धारा जो है, जो संदेश है वो कम हो जाएगी। कम नहीं होगी। हम लोग जब तक सरकार नहीं माने हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। अभी जितना टर्मिनेट करना है वो करें, उनसे डरने वाले हम लोग नहीं है। जब तक नहीं है बर्खास्त कर दिया गया है, इसके बावजूद भी धरना पर बैठे। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जो सीआरसी कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है वो इस कार्य को निभा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो सीआरसी कर्मियों को लगातार नियुक्त किया जा रहा है वो इस जिम्मेवारी को निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे, ये अमीनों के द्वारा लगातार कही जा रही है कि जो हम कार्य करते हैं सरकार भी ये बात समझती है। लेकिन आगे क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। आखिरकार राज्य सरकार कब तक विभाग की तरफ से लोगों को यूं ही तड़पाती रहेगी और ये आवाज कब तक धरना प्रदर्शन पर यूं ही गूंजता रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।